गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ बेटा, कल अपनों ने डिस्कस स्टार्ट किया था आवर्त सारणी के बारे में। हमने ये विचार विमर्श किए थे आवर्त सारणी कहते किसे हैं, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों हुआ, भाई सिस्टमेटिक करने के लिए जरूरत थी, इसलिए तुम्हें बताया था कि भाई जब आवश्यकता से अधिक तत्व होने लगे तो उनको व्यवस्थित करने का प्रयास हुआ था। कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी बताए थे जिन्होंने प्रयास करने के सफल प्रयत्न किए, हालांकि प्रयत्न बहुतों ने किए, जिनके प्रयास कुछ सफल थे हमने उनके बारे में चर्चा की थी, जिनके नाम भी मैंने तुम्हें बताए थे कि सबसे पहले प्राउट ने प्रयास किया था, फिर डोबेनियर ने प्रयास किया था, डोबेनियर के बाद किसने किया था, न्यूलैंड ने किया था, न्यूलैंड के बाद लोथरमेयर ने किया, और सबसे बढ़िया और सफल प्रयास किया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के बाद में मोजले ने किया, और हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो मोजले की पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, जो तुम्हें मैंने बताया था किसके बेस पर होती है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पे होती है, परमाणु क्रमांक के आधार पे। तुम्हें बताया भी था परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी उदासीन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, उसका परमाणु क्रमांक होती है बेटा। उसी के आधार पे आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया था। आज हमने सुबह डिस्कस किया था एस ब्लॉक को। मैंने कहा था भाई बड़ा एरिया होता है उसको ब्लॉक में बांटते हैं, अपने भी अलग अलग जगह को बांटते हैं, छोटे शहरों में भी नौर की बात करें, नौर में भी अलग अलग है कि फला एरिया की भाई अपने बियाणी जी की मूर्ति के पास है, रविंद्रनाथ जी टैगोर जी की मूर्ति के पास है, कहते हैं कि नहीं कहते, या होलिका चौक पे है, जैसे अलग अलग एरिया बताते हैं ना, वैसे ही क्या किया गया, ब्लॉक बांटे गए, और प्रत्येक ब्लॉक में क्या किया गया, अलग अलग तत्वों को रखा गया। सबसे पहला ब्लॉक था अपने एस ब्लॉक। आज हमने एस ब्लॉक पढ़ा था, आज का मतलब कल, और हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई कौन कौन से तत्व होते हैं। मैंने कहा था कुछ याद नहीं करना, सिर्फ तत्व याद करने हैं। याद का मतलब सिर्फ पहचान, और मैंने पहचान के लिए बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एस ब्लॉक में तुम्हारे दो वर्ग होते हैं, पहला और दूसरा। पहले वर्ग का पहला तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन, फिर कौन सा था, लिथियम, फिर कौन सा था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। एक बार वापस देख लें बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसके बाद सुनो, अगला भी बता दिया था दूसरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। मैंने बताया था कि ये अपने आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के तत्व हैं जिनको सिर्फ तुम्हें पहचानना है। पहचानने का मतलब है, आज के बाद बेटा कहीं भी तुम देखो H, तो H का मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है, Li का मतलब लिथियम है, Na का मतलब सोडियम है, K का मतलब पोटेशियम है, Rb का मतलब रुबिडियम है, Cs का मतलब सीजियम है, Fr का मतलब फ्रेंशियम है, Be का मतलब बेरिलियम है, Mg का मैग्नीशियम है, Ca का कैल्शियम है, Sr का स्ट्रोंशियम है, और Ba का बेरियम और Ra का रेडियम। बेटा कुछ एक बातें, इन तत्वों की कुछ बातें बता देता हूं। भाई सोडियम को जानते हो, वह तत्व है जो पानी में भी आग लगा देता है। जादूगर बड़ा काम में लेते हैं, तांत्रिक बड़ा काम में लेते हैं, लोगों को बहकाने के लिए जब दिखाते हैं ना ओम स्वाहा करके, वो कहते हैं ये देखो पानी में आग लग गई, वो हमेशा सोडियम का टुकड़ा फेंकते हैं बेटा। क्या फेंकते हैं, हमेशा सोडियम का टुकड़ा ही फेंकते हैं। ये सोडियम है वो पानी में जलता है और आग लगा देता है। कैल्शियम को सारे अच्छे से जानते हो, अपनी हड्डियों में खूब सारा होता है। कुछ तत्व इनमें से रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव वो तत्व होते हैं जिनके नाभिकों से लगातार अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, नाभिक विघटित होते रहते हैं, बड़े नाभिक होते हैं, यानी हमेशा लास्ट वाले ही होंगे। रेडियो एक्टिव कौन से होंगे बेटा, हमेशा लास्ट वाले तत्व होंगे, ठीक है। ये कुछ एक बातें एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सभी के सभी धातु होते हैं। कुछ बातें इनमें, भाई पहला वर्ग है सारा धातुओं का है, हाइड्रोजन ये एक मान लेना,
आवारा तत्व होता है, इसको कोई जगह निश्चित नहीं मिल पाई, इसलिए पहले ही पहली जगह रख दिया। ठीक है, अभी भी ये कहते हैं आवर्त सारणी में सुटेबल नहीं है, ये कोई और जगह दें, लेकिन कोई और ढूंढ रहे हैं अभी इसके लिए। ठीक है, अभी भी तलाश जारी है इसके लिए बेटा। तो इसको छोड़ दो, बाकी सारे के सारे धातु हैं बेटा जो पहले वर्ग में है। आराम से देखना भाई, पहले वर्ग वालों को कहते हैं हमेशा क्षार धातु। ऊपर लिख रहा हूं, क्षार धातु होते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ग वाले होते हैं, इन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। होते दोनों ही धातु हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। क्या करते हैं बेटा? आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, अपनी धात्विक चमक रखते हैं। ठीक है, इनको क्षार धातु कहेंगे, इनको क्षारीय मृदा धातु कहेंगे। एस ब्लॉक अपने बड़ा विस्तार से आएगा, उस वक्त अपने इनके बारे में सभी के गुणों की भी व्याख्या करेंगे, कौन कैसे अभिक्रिया करता है वो भी बातें होंगी। अभी ये सामान्य जानकारी है, इन सब का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होंगे। चलो वो पहले अपने परमाणु क्रमांक हो जाए उसके बाद बताऊंगा, वैसे निश्चित होते हैं। तुम्हें बता दूं, इस वर्ग का परमाणु क्रमांक होता है NS1, इसका होता है NS2। NS1 N का मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। S ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 1 और इसमें 2। इसी के आधार पर इनको कहां रखा जाता है बेटा? S ब्लॉक में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पढ़ेंगे, अभी तुमने पढ़ा नहीं है, अभी तक तुमने हो सकता है 10 तक देखा जरूर है बेटा, लेकिन सही तरीका नहीं पता कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है, याद कैसे रहेंगे। तो अभी ज्यादा इस पर दिमाग पर जोर मत डालो, अभी अपने एकदम स्लो स्लो देखना है। अभी सिर्फ तत्वों को देखना है बेटा। एस ब्लॉक के देखे थे ना सभी ने? अरे भी देखे थे या नहीं देखे थे? आज हम देखेंगे दूसरा ब्लॉक, पी ब्लॉक। कौन सा बेटा? पी ब्लॉक। ये बड़ा महत्वपूर्ण ब्लॉक है आवर्त सारणी का, ये मान लो तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक। और इतना बड़ा ब्लॉक है, इतने सारे तत्व हैं और इनका अध्ययन भी बड़े विस्तार से है, और इतने विस्तार से हैं कि तुम ये देख लो कि एग्जामिनर इसके लिए किसी एक क्लास का चयन नहीं कर सका कि 11th में दूं 12th में दूं। तो उसने क्या किया, इस ब्लॉक का 2 टुकड़े किए, आधा ब्लॉक तो दे दिया 11th में, आधा दे दिया 12th में। देखा एक साथ दूंगा तो 100 पेज से ज्यादा का लेसन हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं गए। अरे भाई 150 पेज का एक लेसन हो, कोई पढ़ेगा क्या? तुम कहोगे एक लेसन तो छोड़ दोगे। एग्जामिनर को भी पता था तुम ऐसा कह सकते हो, मगर उसको तुम्हें पढ़ाना है ना भाई। तो उन्होंने क्या किया, ब्लॉक को 2 टुकड़ों में बांट दिया, आधा 11th में दे दिया और आधा 12th में दे दिया, ताकि तुम अच्छे से पूरा ब्लॉक समझ सको। ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी है। अरे भाई ऐसा ब्लॉक जिसमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं, तीनों प्रकार के तत्वों का मिश्रण मिलेगा यहां पर, धातु का, अधातु का और उपधातु का। अब आराम से समझो। पहले तो बेटा तुम ये समझो कि इसमें वर्ग कितने से कितने तक पी ब्लॉक होता है। आज बता देता हूं बेटा, वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये अपने वर्ग संख्या होती हैं जो पी ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। यानी वर्ग संख्या 13 से 18 तक के सभी तत्व हैं वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्व क्या कहलाएंगे? तुम्हारे एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। आवर्त सारे वही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। 7वें में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, 7वां अपूर्ण आवर्त होता है। अभी भी आवर्त सारणी में लगभग कितने तत्व व्यवस्थित है? अपने 118 तत्व अभी आवर्त सारणी में व्यवस्थित है, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। तो अभी तुमने ज्यादा नहीं देखे हैं, थोड़े से देखे हैं। अब आ जाओ अपने 13वें ब्लॉक, ये 13वें वर्ग पर, पी ब्लॉक का पहला वर्ग, जिसके तुम्हें तत्वों की पहचान बताता हूं। तुम्हारे नाम सुने हुए हैं कुछ के, सुनो। पहला बोरोन। अब कई बार कईयों के दिमाग और चलते, सर ऊपर वाला खांचा खाली रह गया। अरे उस खांचे में कुछ नहीं आएगा भाई,
अपने जब पूरी पीरियडिक टेबल पढ़ लेंगे तब बताऊंगा ये खांचे खाली क्यों रहते हैं। ठीक है, अभी टेंशन मत लो तुम, अभी मैंने जहां बनाया है ना वही समझना है तुम्हें। तो बी से क्या होता है बेटा, बोरोन, एल से एल्यूमिनियम, जीए से गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये बेटा तुम्हारा 13वां वर्ग है, आगे वाला याद नहीं करना। ठीक है, क्योंकि फिर नामकरण बदल जाते थे, विवादित तत्व हो गए थे इस कारण से इनके नाम याद नहीं रखने यहां तक। बस तो इतना याद रखना है, तुम्हारे इतना काम आना है, तत्वों को पहचानो। बी से क्या था बेटा, बोरोन, एल से एल्यूमिनियम, जीए से गैलियम, आईएन से इंडियम, टीएल से थेलियम। याद करने का बड़ा शॉर्ट तरीका है बेटा। देखो ये तुम्हें बड़ा जल्दी याद होगा कि सर ये तो हमेशा याद रह जाएगा, आजकल लॉकडाउन में यही सुनते हैं ज्यादातर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या याद रखना है बेटा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अरे भाई बैंगन, आलू, गाजर कहां जाएंगे, थैले के अंदर। तो बस ये इतना तुम्हारे 13वां वर्ग पूरा याद हो जाएगा। बैंगन से बोरोन, आलू से एल्यूमिनियम, ठीक है, गाजर से गैलियम, इनका मतलब इंडियम और टीएल का थेलियम। ठीक है बेटा, याद रहेगा ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। एल्यूमिनियम का नाम तुमने ज्यादा सुना है बेटा, अपने घरों में बर्तन होते हैं, घरों में कम होते हैं, शादी विवाहों में ये बड़े कढ़ाई हैं, ठीक है, वो सारे एल्यूमिनियम के बने आते हैं। कारण पता है बेटा, सस्ता होता है। ठीक है, बड़ा सस्ता होता है, हल्का होता है उठाने में। अब कोई कहते सर सस्ता लोहा भी था, मगर उठाने में हल्के होते हैं, इनका वजन उतने का अगर लोहा लेना उसे उठाना बड़ा मुश्किल होता है, 10 जने चाहिए उसको उठाने के लिए, एल्यूमिनियम वाले को एक अकेला उठा लेगा, इसलिए वजन कम है। परंतु बेटा एक बात बता देता हूं, स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा हानिकारक है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाना हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। तो अगर घर में कोई कढ़ाई एल्यूमिनियम की काम आ रही हो तो मम्मी को आज बता देना कि कहा है सर ने, इसमें बड़ी तेजी से रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम की, और अपने शरीर को देखो, जिस पात्र में भोजन बनता है उसके कुछ लक्षण, ध्यान रखना बेटा, उसके कुछ लक्षण हमेशा खाने में जाते हैं, और एल्यूमिनियम के वो लक्षण अपने शरीर के लिए जहर होते हैं बेटा। अरे एक बात सुनिए, पुराने राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, सुना है क्या? अरे अपने नहीं खाते, अपने तो आजकल दिखावे में थोड़े बहुत शादी विवाह में लोग देते हैं कि हाँ भाई चांदी के बर्तन दिए हैं, बाकी कोई उनमें खाना नहीं खाता। पुराने राजा महाराजा हमेशा खाते थे, क्यों? क्योंकि सोना और चांदी शरीर के लिए बड़े उपयोगी हैं, इसीलिए वो उनमें खाना खाते थे। आजकल तो कहते हैं घटिया से घटिया, हल्की से हल्की चीजों में खाना बनने लग गया। लोग तो प्लास्टिक में खाना खाने लग गए, जो पूर्ण रूप से जहर है। यानी अपने जो डिस्पोजल में खाना खा रहे हैं बेटा, वो पूर्ण रूप से जहर है। अपने जब बहुलक पढ़ेंगे, एक लेसन आएगा पॉलीमर, तब बताऊंगा कितने हानिकारक होते हैं वो अपने लिए। तो ध्यान रखना भाई, एल्यूमिनियम के बर्तन काम आ रहे हो तो उनको छोड़ देना बेटा। आओ अपने टॉपिक पे बात करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। शॉर्टकट याद रखने का बेटा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब आ जाओ 14वें वर्ग में, ज्यादा काम नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा बताऊंगा बेटा। 14वां वर्ग बड़ा फेमस तत्व है कार्बन। नाम सुना है बेटा? इतना फेमस है कि इसको सबसे दोस्ती का बड़ा चाव रहता है। अरे भाई तुमने भी देखा होगा, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो सबसे दोस्ती कर लेते हैं, सारों से घुल मिल के रहते हैं। ठीक है, ये कार्बन वैसा ही है, इसके पास कोई आ जाओ, ऑक्सीजन आ जाओ, नाइट्रोजन आ जाओ, हाइड्रोजन आ जाओ, सबसे जुड़ता है। इसमें श्रृंखलन का गुण बहुत होता है। अरे पता है कि नहीं है? याद आ रहा है ना तुम्हें? तुमने 10th में पढ़ा था। और अपने इसी गुण के कारण
इस अकेले कार्बन को पढ़ने के लिए एक अलग से किताब बनानी पड़ी। अकेले कार्बन की किताब अलग बन गई, देख लो। अब तक इसके तकरीबन 60 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं। कितने यौगिक? 60 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं बेटा। कार्बन के 60 लाख से अधिक अकेले कार्बन के यौगिक खोजे जा चुके हैं। जो बाकी सारे तत्व जितने हम पढ़ेंगे ना 117, उनके नहीं है। इसीलिए इसका अध्ययन अलग किया गया बेटा। इसको स्पेशल ले लिया कि ये तो बड़ा वीआईपी है भाई। अरे भाई, अकेला जिसकी फौज में 60 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हैं, बताओ वीआईपी हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मान लो ये अपना बाहुबली है, अपने केमिस्ट्री का बाहुबली यही है। ठीक है। SI सिलिकॉन क्या होता है बेटा? SI का सिलिकॉन। GE जर्मेनियम, बेटा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। GA गैलियम होता है, GE जर्मेनियम होता है। अब कुछ नया है, नाम तो होता है स्टेनस, मगर अपने स्टेनस काम नहीं आता। अपने काम आता है टिन। SN का क्या होता है? टिन, याद रखना बेटा। वैसे नाम क्या होता है इसका? स्टेनस। ठीक है, SN से, मगर अपने वो काम नहीं आएगा। अपने क्या काम आएगा? टिन काम आएगा। ठीक है, ये सुना हुआ है PB लेड। अरे भाई, शीशा संचायक सेल, घरों के इन्वर्टर वाला, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुनः चार्ज होता है वही वाले सेल में ये इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो लेड के होते हैं, PB लेड। इसकी पेंसिलें भी बनती थी पहले। ठीक है, पेंसिल के अंदर का होता है ना, वो भी इसका बनता था, ग्रेफाइट के अलावा लेड का बनता था। लेड वाला शरीर में नुकसान ज्यादा करता था, क्योंकि कई बार बच्चे कुछ होते हैं जो पहले मुंह में लगाते हैं फिर लिखते थे, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक था। इस कारण से आजकल लेड वाली पेंसिल काम में नहीं आती। पेंट्रोल में भी होता था। ठीक है, वो धीरे धीरे उन सबको हटा देते हैं वहां से। तो सुन ले बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इसके बारे में एक चीज और बताता हूं बेटा, याद रखना बड़ा सरल है। एक रामायण चली है इन दिनों, बड़ी फेमस, पूरे विश्व में सर्वाधिक देखा गया एपिसोड का रिकॉर्ड बनाया रामायण का। उसी का एक फेमस डायलॉग है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अरे क्या लाइन है भाई? कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्यों भाई, सुना है कि नहीं सुना? एक और बताऊं? एक और बताऊं? हाँ, कैसे सुना हुआ एक है, काशी गए शंकर प्रभु। अरे कौन गए भाई? काशी गए शंकर प्रभु। जो अच्छा लगे वो याद कर लो। भाई तुम्हें जो पसंद हो ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु याद करना है वो कर लो, चाहे काशी गए शंकर प्रभु याद करना है वो याद कर लो। अरे भाई राम जी के भगत हैं, वो कहे सीता जी सुनो प्रभु याद कर लेना। जो शिव भक्त है वो काशी गए शंकर प्रभु याद कर लेना। क्यों भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो याद कर लेना बेटा। ये अपना 14वां वर्ग। एक बार रिपीट कर देता हूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम 13वां वर्ग। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये अपने 14वां वर्ग। अब आ जाओ बेटा 15वें वर्ग पर, बड़ा फेमस है। ठीक है, एन, इसको सारे जानते हैं, नाइट्रोजन। प्रकृति में मिलने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है। अपने वायुमंडल में मुक्त रूप से सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है भी। और इसके बाद सुनो, फास्फोरस। क्या होता है बेटा? फास्फोरस। आर्सेनिक। क्या होता है भाई? आर्सेनिक। एंटीमनी, Sb। बिस्मथ, Bi। नाम सुने बेटा, कईयों ने अभी सुने होंगे, एक आधा ऐसा होगा जो बिल्कुल नया हो।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। दोबारा सुनना, जो तुम्हें नहीं आता है ना बेटा उसको नोट कर लेना। एक बात और सुनो, जब अपने बोल रहे हो तुम्हें जो नाम नहीं आता हो उसको नोट कर लेना। उसको नोट करके एक बार दो बार पढ़ लोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं कि प्रतीक ये होता है कि N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, AS से आर्सेनिक, SB से एंटीमनी, BI से बिस्मिथ। अब कुछ बातें सुनो बेटा। एक तत्व है नाइट्रोजन, ये तो तुम्हें बता ही दिया मैंने। आर्सेनिक जहर होता है बेटा। क्या होता है? जहर। और शरीर में संचित भी होता है। अपने लिए तो कम खतरनाक है। अपने एक राज्य पक्षी था गोडावण, पूरी की पूरी प्रजाति इस जहर ने खत्म कर दी। वो यही जहर था जिसने उसकी प्रजाति को खत्म कर दिया। अब सुनो, फास्फोरस अपनी हड्डियों में भी होता है। ठीक है, ये फास्फोरस अपनी हड्डियों में भी होता है। बेटा एक बात बताता हूं, अपने पुराने समय से सुनते आ रहे थे कि भाई कब्रिस्तानों में भूत होते हैं। सुना है कि नहीं सुना? अरे सुना है? हाँ सुना जरूर है। कि देखे नहीं हो चाहे सुने हैं। कारण क्या था? देखो, जानवर हो चाहे इंसान हो, उनकी हड्डियों में फास्फोरस होता है। क्या होता है उनकी हड्डियों में? फास्फोरस। जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक फास्फोरस शरीर में है। मर गए, उनकी चमड़ियां जानवरों की या इंसानों की बिल्कुल गल गई, मांस पूरा पिघल गया, हड्डियों का ढांचा बचा। क्या बचा? सिर्फ हड्डियों का ढांचा। वो पड़ा रहता है कब्रिस्तानों में। पहले के वक्त तो जानवर खूब पड़े रहते थे, ठीक है, क्योंकि शहर के बाहर होते थे कब्रिस्तान, मरे हुए जानवर वहीं रहते थे। उनके सारे मांस गल जाते, हड्डियों का ढांचा बचता। वो हड्डियां धीरे धीरे, ये कहते हैं, बुढ़नी शुरू होती। बुढ़नी का मतलब है धीरे धीरे टूटकर गिरनी शुरू होती। क्या होती? वो हड्डियां धीरे धीरे टूटकर गिरनी शुरू हो जाती। और बेटा जब वो हड्डियां गिरनी शुरू हो जाती तब ये फास्फोरस हवा के संपर्क में आता। और फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही जलता है बेटा। क्या होता है? फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही जलता है। और वो फास्फोरस अब कोई बहुत ज्यादा मात्रा तो होती नहीं थी कि आग लग जाए, थोड़ी सी होती तो हल्का सा जलता, तो दूर से प्रकाश नजर आता। क्या था? दूर से प्रकाश नजर। अब देखो वो प्रकाश दिन में तो दिखेगा नहीं। अरे भाई इतना सूर्य का प्रकाश है, वो प्रकाश दिखेगा क्या? अंधेरी रात हो भाई, चंद्रमा का भी तेज प्रकाश है तो भी वो कम दिखेगा। एकदम अंधेरी रात। अब अंधेरी रात कौन सी होती है? अरे अमावस की। अमावस की रात हो तब वो प्रकाश अगर थोड़ा सा भी कितनी दूर से जले, अरे बताओ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो दिखता। और लोग कहते रहे वो कब्रिस्तान में भूत रहे, शमशान में भूत रह गए, वहां पर मैंने हड्डियों में भूत देखा था। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे वो भूत यही होता है भाई। ये फास्फोरेसेंस वाली क्रिया होती है जो फास्फोरस के कारण होती है। 100 में से 99 भूत यही थे गांव वालों के, तुम्हें बता दूं। ठीक है, ये विज्ञान कहता है भाई। तुम कोई कह दो सर आपने देखे हैं क्या? नहीं सर नहीं कह रहे, साइंस अपने कहती है वो भूत यही थे। ठीक है बेटा, तो याद रखना आज के बाद वो फास्फोरस के कारण होता है ऐसा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। याद करने का तरीका सुनो बेटा। देखो 2-3 है, तुम्हें जो अच्छा लगे कर लेना। सबसे पहला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। क्या है बेटा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, यानी सारे बिके हुए हैं। अरे और सरल बता देता हूं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो हम खुश है ही नहीं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बदमाश। और सरल है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बदमाश। और बताऊं? और कर लेना, नालायक पुलिस अब सबसे बढ़िया। ठीक है, नालायक पुलिस अब सबसे बढ़िया। अरे भाई बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं तो अब बढ़िया वही है, इसलिए हम कहेंगे नालायक पुलिस अब क्या होगी? सबसे बढ़िया होगी। तो जो तुम्हें अच्छा लगे बेटा, ये शॉर्टकट अपने बनाए हुए होते हैं। तुम चाहो तो अपना पर्सनल भी बना सकते हो बेटा, याद तुम्हें करना होता है। ठीक है,
अरे भाई याद तुम्हें करने होते हैं। अरे तुम याद कर लो कि नवीन, पंकज, अमन सब बदमाश, तुम्हारी मर्जी है, याद तुम्हें करने हैं बेटा, कर लोगे। ये 15वां वर्ग है बेटा। कौन सा वर्ग है बेटा? 15वां वर्ग। एक बार वापस सुन लेना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आज तुम्हें बेटा यहां तक याद करने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। अरे कितने कम दे रहा हूं, देखो काम देखो तुम्हारा कितना कम दे रहा हूं। कल 2 वर्ग बताए थे, आज कितने वर्ग बताए बेटा? 3 वर्ग बताए हैं। बताओ बताए हैं कि नहीं बताए? तो यानी ज्यादा काम ही नहीं है। अब सारा एक बार फटाफट रिपीट करना है। देखो H से क्या था बेटा? हाइड्रोजन। Li से क्या था? लिथियम। Na से सोडियम। K से पोटेशियम। साथ साथ बोलोगे बेटा, याद हो जाएंगे। Rb से रुबिडियम। Cs से सीजियम। Fr से फ्रेंशियम। Be से बेरिलियम। Mg से मैग्नीशियम। Ca से कैल्शियम। Sr से स्ट्रोंशियम। Ba से बेरियम। Ra से रेडियम। ठीक है, अभी इन तत्वों को पहचानना है बेटा। B से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। C से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। बेटा याद रह जाएंगे क्या? गड़बड़ तो नहीं करोगे? कुछ पूछ के देखूं क्या? अब जैसे गड़बड़ क्या करते हैं, बी वाले आगे। बी से क्या होता है? बोरोन। बी से बेरिलियम। Ba से बेरियम। ठीक है, होते हैं नहीं होते? Rb से रुबिडियम। देखो अभी बी के कितने दिख रहे हैं तुम्हें। Bi से बिस्मिथ। ठीक है, कोई तुमसे पूछ ले, लो भाई Ga से गैलियम, Ge से जर्मेनियम। ठीक है, तो गड़बड़ तो नहीं करोगे बेटा? तो आज तुम्हें 15 वर्ग तक सारे तत्व अच्छे से देखने हैं बेटा। ये तुम्हारा आज का अपने रसायन विज्ञान का होमवर्क है। मैंने फिर कहा है, कुछ याद नहीं करना तुम्हें, सिर्फ तत्वों की पहचान याद करनी है और इनकी शॉर्ट फॉर्म याद करनी है ताकि तुम लिखना सीख सको। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, इनका लिखने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सब कुछ सिखा दूंगा। पहले बिल्कुल धीरे धीरे जो तुम्हें याद रखना है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। क्या याद करना है तुम्हें बेटा? तुम्हें सिर्फ तत्वों की पहचान याद करनी है। ठीक है, कि तत्व की पहचान कैसे करते हैं। उसके बाद में सिर्फ उनकी शॉर्ट फॉर्म याद करनी है जिससे तुम वर्ग को लिख सको। किसको लिख सको? वर्ग को। ठीक है बेटा, चलो बेटा आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू।